हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव चैप्टर में प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर क्वेश्चन नंबर 48 और मेरे सीट में है क्वेश्चन नंबर 26। एंड ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से ध्यान देके करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करें। Mr. Dayal is interested in purchasing equity shares of ABC Limited, which are currently selling at rupees 600 each. That means Mr. Dayal एक शेयर्स खरीदना चाहता है ABC का, जिसका प्राइस है 600। हम लिख देते हैं यहाँ पर S0 इक्वल 600। ओके, he expects that the price of shares may go up to rupees 70 or may go down to rupees 480 in 3 months। मतलब 3 महीना में या तो प्राइस बढ़ जाएगा और या फिर प्राइस गिर जाएगा। 780 हो जाएगा, अप होगा तो, डाउन होगा तो 480 भी हो सकता है। हाँ, कितने महीने में? 3 मंथ्स में, ठीक है। 3 मंथ्स इज इंपॉर्टेंट। आगे, द सच वेरिएशंस आर 60% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। ओके, 60% चांसेस है बढ़ने का, 40% चांसेस है घटने का, रेस्पेक्टिवली बोला ना, यानी 60% अप, 40% डाउन। कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कैन बी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ रुपीज 630। यानी कोई बंदा है ना, तो वो कॉल ऑप्शन खरीद सकता है कितने में? 630 में। दैट मीन्स एदर वो कॉल ऑप्शन को राइट कर सकता है या फिर वो कॉल ऑप्शन को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। एंड कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 630। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा हमें पॉइंट नंबर 1 में? व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ ही वांट्स ए परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज का मतलब क्या होता है? सौदे को काटना। जैसे कि हमने पढ़ा था फ्यूचर्स के अंदर कि अगर हमारा शेयर्स पे बाई पोजीशन है तो हम क्या करते थे? शेयर का फ्यूचर भी बाई करते थे क्या? नहीं ना। अगर हमारा शेयर्स का फ्यूचर पे बाई पोजीशन है, रुको, अगर हमारे शेयर्स में बाई पोजीशन है तो उसका फ्यूचर हम सेल करते थे। एग्जैक्टली यही करते थे। बाई पोजीशन है तो फ्यूचर सेल करो, क्योंकि फ्यूचर इज द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसके थ्रू पे हम डेरिवेटिव्स पे एंटर करते थे और फ्यूचर को हम सेल करते थे। वैसे ही अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ पर, मिस्टर दयाल जो है ना, मिस्टर दयाल ने क्या किया? शेयर्स बाई करने का अगर वो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है? शेयर्स बाई करने का सोच रहा है, इंटरेस्टेड है खरीदने पे। और अगर उससे हैजिंग करना है तो हैजिंग कैसे कर सकता है वो बता सकते हो मुझे आप? हेजिंग करने के लिए वो क्या करेगा? फ्यूचर्स, शेयर्स का फ्यूचर या फिर निफ्टी का फ्यूचर में बीटा का रिलेशनशिप लगा के वो क्या कर सकता है? फ्यूचर्स को सेल कर सकता है। ये वन ऑफ द हेजिंग मोड है। दूसरा वो क्या कर सकता है? फॉरवर्ड सेल कर सकता है ना। तीसरा वो ऑप्शन में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉल ऑप्शन है, तो मैं पुट ऑप्शन का बात नहीं करूंगा। कॉल ऑप्शन ही तो दिया हुआ है, आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन। तो मेरी बात सुनो ना, आपने शेयर्स बाई करने का सोचा है ना। अगर आप कॉल ऑप्शन भी अगर आप खरीद लोगे ना, सी प्लस अगर आप कर लोगे, अगर आप खरीद लोगे, तब तो इधर भी बढ़ने पर फायदा मिलेगा, इधर भी बढ़ने पर फायदा मिलेगा, क्योंकि शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स बढ़ता है तो हमें फायदा मिलता है। और कॉल ऑप्शन होल्ड करने पर क्या होता है आपको पता ही? आपने मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको आइडिया है ऑप्शंस का। दैट मीन्स अगर कॉल का भी आपने ऑप्शन खरीद दिया तो आपको बढ़ने तो फायदा मिलेगा, तो हैजिंग का हुआ है, तो डबल डबल रिस्क हो गया। शेयर्स भी बढ़ेगा तो कमाएंगे, कॉल भी बढ़ेगा तो कमाएंगे। तो हम क्या करें? क्या हम कॉल ऑप्शन होल्ड करें? नहीं, गलत, हम कॉल ऑप्शन को होल्ड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को राइट कर देंगे, यानी हम राइटर बन जाएंगे, हम होल्डर नहीं बनेंगे। हम प्रीमियम लेंगे दूसरों से, हम लेंगे और बदले में हम उसे हक देंगे। मतलब इस बार मैं हक खरीदूंगा नहीं, मैं हक किसी को दूंगा, यानी मैं कॉल ऑप्शन राइटर बन सकता हूं यहां पर। क्योंकि कॉल ऑप्शन राइटर बनने पर क्या होगा? मेरे पास आज ही प्रीमियम, और अगर शेयर का दाम है तो मुझे बाहर वाले को देना पड़ेगा, यानी घटने पर मुझे उसे कुछ नहीं देना, बढ़ने पर मुझे उसे देना है। तो क्या होगा? बढ़ने पर मैं शेयर्स में कमा लूंगा, अगर बढ़ेगा तो शेयर्स में तो मेरा कमाई होगा क्योंकि शेयर्स मेरा खरीदा हुआ होगा, और कॉल भी बढ़ेगा तो मुझे वहां पर उसे दे देना पड़ेगा। अल्टीमेटली नेट ऑफ हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसीलिए आपके पास 3 मोड है, फ्यूचर सेल, फॉरवर्ड सेल और या फिर कॉल ऑप्शन का राइट कर दो, यानी सी प्लस नहीं करेंगे हम, एस प्लस अगर आपने किया तो सी माइनस करोगे। हाँ, ऐसे कर सकते थे, अगर पुट ऑप्शन होता एस प्लस और पी प्लस कर सकते थे। अगर पुट ऑप्शन होता तो एस प्लस में बढ़ने पर फायदा मिलता और पी प्लस में घटने पर फायदा मिलता, तो अल्टीमेटली कट हो जाता, है ना। इसलिए हम यहां पर क्या करें? एस प्लस और सी माइनस कर रहे हैं। देयरफॉर हम यहां पर लिखेंगे फॉर परफेक्ट हैजिंग
जबकि यहाँ पर कॉल ऑप्शन का बात बोला गया है, मिस्टर दयाल शुड बाई शेयर्स एंड इन टर्न राइट कॉल ऑप्शन, होल्ड नहीं करेगा वो, राइट करेगा कॉल ऑप्शन फॉर परफेक्ट हेजिंग। अब हमें ये तो पता चल गया कि S प्लस करना है इसे और C माइनस करना है, ये हमें पता चल चुका है, लेकिन कितना रेशियो में S प्लस और C माइनस करें ये तो हमें जानना होगा कि कैसे हम करेंगे, कितना शेयर्स बाई करे तो कितना कॉल सेल करे, राइट करे, ये हमें पता करना है। चलिए ये भी हम पता करते हैं। आप देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 था क्या शेयर्स का दाम, 600 था सॉरी, S0 दिया हुआ है 600 सॉरी, और ये 780 भी हो सकता है, ये हो सकता है 480 भी, है ना, 780 भी हो सकता है शेयर्स का दाम और 480 भी हो सकता है। और स्ट्राइक प्राइस दैट इज एक्सरसाइज प्राइस क्या दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस यानी एक्सरसाइज प्राइस क्या दिया हुआ है 630। अब आप सोचो ना, कॉल ऑप्शन है, ठीक है, मैंने राइट किया है, किसी बंदे को तो कॉल ऑप्शन होल्ड किया उस बंदे ने, मैंने राइट किया किसी बंदे ने होल्ड किया। आप होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर स्ट्राइक प्राइस 630 हो है और 780 प्राइस हो जाता है तो उस होल्डर को फायदा मिलेगा, कॉल एक्सरसाइज होगा, यहाँ पर कॉल एक्सरसाइज होगा और उसे कितना मिलेगा, 630 के ऊपर जितना बढ़ेगा कितना 780 यानी 150 कॉल एक्सरसाइज करने पर 150 उसे मिलेगा होल्डर को, और ऐसे राइटर मेरा जाएगा। चलिए समझ में आया। और यहाँ पर 480 में तो कॉल क्या होगा, लैप्स, होल्डर को क्या मिलेगा 0। यहाँ तक हमें समझ में आया। ध्यान से सुनो, अगर एक शेयर का दाम 600 है और 780 अगर हो जाता है तो कॉल एक्सरसाइज होगा 150 मिलेगा, 480 हो जाता है तो कॉल लैप्स होगा 0 मिलेगा। अब हमें देखना है चेंजेस क्या हो रहा है। आप देखो शेयर्स में क्या चेंजेस है, शेयर्स 480 और 780 का फ्लक्चुएशन है ना, यानी शेयर का प्राइस 480 भी कम से कम हो सकता है तो हायर 780 भी जा सकता है। तो शेयर में चेंजेस क्या है, शेयर में फ्लक्चुएशन क्या है। अगर दोनों तरफ 780 रहता तो बोलते नो रिस्क नो फ्लक्चुएशन, लेकिन एक जगह 480 और एक जगह 780 डेट मींस रिस्क, डेट मींस फ्लक्चुएशन। यानी यहाँ पर फ्लक्चुएशन कितने का, गैप, यहाँ पर गैप कितने का है, 300 का गैप है, 580 680 780 गैप है, फ्लक्चुएशन है 300 का। और यहां पर आप बोलोगे कॉल में भी गैप है ना, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ कॉल एक्सरसाइज हो रहा है सेम प्राइस हो रहा है, क्योंकि कॉल एक्सरसाइज होने पर 150 भी हो सकता है या फिर कॉल 0 भी मिल सकता है, तो यहां पर भी तो रिस्क है, फ्लक्चुएशन है, यानी गैप है। गैप कितना है यहाँ पर 150 का गैप है ना। अब हमें पता चला कॉल में गैप है 150 का, शेयर में गैप है कितने का, ये शेयर में गैप है और ये कॉल में गैप है 150 का। आपको मैं याद दिला दूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा इंटरेस्टिंगली। आपको मैंने बीटा पढ़ाया था पोर्टफोलियो के अंदर, बीटा में मैंने आपको ये पढ़ाया था, बीटा मींस व्हाट, चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। और बीटा कुछ नहीं था, रिलेशन बताता था। तो हम वहां पर क्या करते थे, हम ये देखते थे स्टॉक रिटर्न में क्या चेंजेस हो रहा है डिवाइडेड बाय मार्केट रिटर्न में क्या चेंजेस हो रहा है, यानी फ्लक्चुएशन ही तो देखते थे। मैं इसी से बस रिलेट कराना चाहता हूं आपको। यहाँ पर आप देखो, अगर शेयर में 300 का फ्लक्चुएशन है तो कॉल में सिर्फ 150 का फ्लक्चुएशन है, यानी शेयर का रिस्क 2 गुना है एज कंपेयर टू कॉल। शेयर में फ्लक्चुएशन 300 है तो कॉल में फ्लक्चुएशन कितने का है 150 का है। तो यहाँ पर आप एक बार के लिए स्टॉक रिटर्न को मान लो ये कॉल है और ये मार्केट रिटर्न को मान लो ये क्या है, ये शेयर वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पूछा है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट, ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। अगर दोनों फ्लक्चुएशन सेम रहता, रिस्क सेम रहता तो बीटा भी सेम आता, और जब बीटा 1 आता है तब तो अगर हम एक शेयर खरीदे हुए तो एक ही फ्यूचर हम सेल करते थे, फ्यूचर में एक शेयर खरीदा हुआ तो एक ही शेयर का फ्यूचर सेल करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर शेयर में गैप 300 का है तो कॉल में गैप कितने का 150 का है। तो वैसे ही यहाँ पर कॉल आपका मोड है, ये फ्यूचर की तरह, कॉल आपका मोड है फ्यूचर की तरह जिसका रिस्क आधा है। इसीलिए आपको आपका जो हैज रेशियो होगा, जिसे हम यहाँ पर बीटा ही कह सकते हैं, हैज रेशियो होगा, वो क्या होगा, कॉल का गैप, चेंजेस इन कॉल गैप कितना 150, यानी फ्लक्चुएशन इन कॉल 150 है और शेयर में कितना है 300।
आपको आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम से रुक जाओ एक बार, ये डिसीजन मत लो कि समझ नहीं आ रहा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आपको सारा चीज समझ में आएगा। 150/300 कितना हो रहा है? 0.5, यानी हैज रेशियो हमारा 0.5 आ रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन इन्होंने पूछा ना, हम कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे पता है? अगर आप एक कॉल राइट करते हो, अगर आप एक कॉल राइट करते हो तो आपका जो शेयर है ना वो आधा खरीदना चाहिए, और या फिर अगर आप एक शेयर खरीदते हो ना तो आपको 2 कॉल राइट करना पड़ेगा, क्योंकि एक शेयर बाई करेंगे हम 300 रुपया लगेगा, और कॉल राइट करेंगे तो एक कॉल में तो आपका 150 का ही घाटा होगा, यानी 2 करना पड़ेगा आपको, यानी एक शेयर खरीदने पर 2 कॉल राइट करना पड़ेगा, और या फिर आधा शेयर खरीदने पर 1 कॉल राइट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इससे हमने क्या समझा? वी शुड परचेज 1 शेयर एंड राइट 2 कॉल ऑप्शन, क्योंकि रिलेशनशिप आधा का है ना, 0.5 का है, और हम ये बोल सकते हैं वी शुड परचेज 0.5 शेयर एंड राइट 1 कॉल ऑप्शन फॉर परफेक्ट हैचिंग। ये हमारा है, हमें ये करना चाहिए, और हमारा जो कॉम्बिनेशन हमें पूछा गया ये इसका आंसर है, कॉम्बिनेशन, यानी पहला पार्ट हमारा हो चुका, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यही है, आधा शेयर खरीदो और 1 कॉल राइट करो। अब हम पॉइंट नंबर 2 में, हमें और समझ में आया, डिटेल में समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा गया? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे? आरएफ इज 10% पर एनम। अगर रिस्क फ्री रेट 10% पर एनम है तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टुडे क्या होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सपोज करो ये 0th ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर 0th ईयर है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर है। मान लो देखो शेयर का प्राइस क्या हो सकता है? शेयर का प्राइस इधर 780 होगा और या फिर शेयर का प्राइस 480 होगा, दोनों में से देखिए होगा। शेयर का प्राइस या तो 780 होगा फ्यूचर में, या फ्यूचर में क्या होगा? 480 होगा। सपोज 0th ईयर में मैंने एक शेयर बाई किया, हाफ शेयर बाई किया, यहां पर मैंने हाफ शेयर बाई किया, मेरा कितना लगेगा? एक शेयर का प्राइस है 600, तो हाफ शेयर बाई करने पर कितना लगेगा? 300। ये मेरा आउटफ्लो होगा क्योंकि मैंने बाई किया है ना, ये मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। रीजन, मैंने बाई किया यहाँ पर। अगर केस 1 प्राइस गो अप बाई गो अप टू 780, अगर प्राइस आपका 780 हो जाता है, क्या आपने यहाँ पर फुल शेयर खरीदा? नहीं, 0.5 शेयर ही खरीदा, ध्यान रहे, है ना। अगर प्राइस गो अप हो गया 780 हो जाएगा, कब? ये फर्स्ट 3 मंथ है, हाँ, ध्यान रहे, ये 3 मंथ का बात करें। अगर 780 हो जाएगा प्राइस तो यहाँ पर शेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 780 का आधा, हमने तो आधा ही खरीदे, शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 390 ना, हाँ 390 होगा। 780 का आधा, ये 390 का वैल्यू होगा। ध्यान से समझो, आप अगर यहाँ पर शेयर को खरीदोगे 300 दे के, एक एक 3 महीने के बाद शेयर का प्राइस हो जाएगा कितना? 390 हो जाएगा, और 390 तो शेयर का प्राइस होगा, लेकिन अगर 780 हो जाता है तो ये जो कॉल आपने एक बेचा था ना, कॉल आपने राइट किया था, तो 780 में तो कॉल एक्सरसाइज होगा और आपको 150 देना पड़ेगा होल्डर को। ध्यान से समझो, अगर आप आधा शेयर खरीदते हो और एक राइट करते हो, वैसा सिचुएशन में 780 होने पर आपको 390 रुपए में आप बेच सकते हो 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद जो आपने कॉल ऑप्शन राइट किया है आपको 150 देना भी तो पड़ेगा। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर प्राइस 780 हो जाता है तो शेयर वैल्यू आपका 390 रहेगा। डेट मीन्स हम सेल कर देंगे यहां पर शेयर को कितने में? 390 में, और हमारा इनफ्लो कितना आएगा? 390। और हमें कॉल राइट जो हमने किया इसमें हमारा क्या जाएगा? आउटफ्लो। कॉल राइट एक्सरसाइज होगा और हमें उसे देना पड़ेगा कितना? 150 देना पड़ेगा, और ये हमारा क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा।
क्योंकि हमने राइट किया था, हमने कॉल होल्ड नहीं किया था, कॉल राइट किया था। डेट मीन्स नेट आउटफ्लो, नेट इनफ्लो कितना आएगा हमारा? नेट इनफ्लो आएगा हमारा 240 रुपया। अब यहां पर आपका 300 रुपया यहां आउटफ्लो होगा जीरो ईयर में, 3 महीने के बाद आपका 390 रुपया लगेगा, और 3 महीने के बाद आपका 390 रुपया आएगा, सॉरी लगेगा नहीं आएगा, और 150 आपका लगेगा। डेट मीन्स नेट पे जीरो ईयर पे आपका 300 रुपया, नेट पे जीरो ईयर पे आपका 300 रुपया क्या होगा? लगेगा, और फर्स्ट 3 मंथ में आपका 240 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इस 240 का प्रेजेंट वैल्यू का बात करूं, चलो वापस से मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, जीरो ईयर फर्स्ट 3 मंथ। यहाँ पर मेरा आउटफ्लो है आधा शेयर खरीदने का 300, ये मेरा आउटफ्लो है, और यहाँ पर मेरा नेट इनफ्लो है शेयरों को मिला के कितना? 240, ये मेरा नेट इनफ्लो है ना। अब ये इनफ्लो को अगर मैं यहाँ पर खींच के लेके आता हूँ तो मुझे तो यहाँ पर कमी मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं खींच के लाऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम है, तो 3 महीने का क्या होगा? 2.5%। 3 मंथ का होगा, मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू में खींच के लाना है, तो यानी मुझे क्या करना है? 240 डिवाइडेड बाई 1.025 से आपको खींचना पड़ेगा 3 महीना बैक। कितना आ रहा है? 234.14। डेट मीन्स आपको प्रेजेंट वैल्यू में तो 234.14 ही मिल रहा है आपको इनफ्लो, है ना। तो यहाँ पर आपका नेट कॉस्ट कितना लग रहा है? 65.85 आपका नेट कॉस्ट लग रहा है। ध्यान से समझो, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर मैंने एक आधा शेयर खरीदा था और एक कॉल बेचा था, एक कॉल राइट किया था। आधा शेयर जब खरीदा जीरो ईयर में तो 300 रुपया में खरीदा था। फर्स्ट 3 मंथ में मैं शेयर को बेच सकता हूँ 390 में, और राइट करने पर मुझे 150 देना पड़ सकता है, तो मेरा 240 का ही नेट आएगा। और मुझे पता चला 240 अगर मेरा नेट आएगा फर्स्ट 3 मंथ में, तो जीरो में 234.14 ही मेरा नेट इनफ्लो आ रहा है, और मेरा नेट कॉस्ट आ रहा है कितना? 65.85 का मेरा नेट कॉस्ट आ रहा है यहाँ पर। कब? जब केस 1 में प्राइस आपका 780 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 2। प्राइस गो डाउन टू 480। अगर प्राइस गो डाउन टू 480 हो जाएगा तब क्या हाल होगा? जीरो फर्स्ट 3 मंथ, यहाँ पर तो मेरा आउटफ्लो हुआ ही शेयर खरीदने पर 300, और यहाँ पर अगर 480 हो जाएगा तो सेल करूंगा कितने में? आधा से 240 में सेल करूंगा, और मुझे इनफ्लो कितना मिलेगा? 240। और जो कॉल मैंने राइट किया था उस पर मुझे कुछ नहीं देना क्योंकि लैप्स हो जाएगा ना, याद है आपको? 480 में कॉल जो है वो लैप्स हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देना। डेट मीन्स आपका नेट जो लगेगा, नेट आएगा, नेट इनफ्लो कितना आएगा? 240 आएगा। यहां पर देखो आउटफ्लो आ रहा है, यहां पर नेट इनफ्लो आ रहा है। अगर मैं इसको भी यहां पर पुल कर दूं, इस केस में मैं क्या करूंगा? 240 को इंटरेस्ट रेट से पुल करूंगा, मेरा आएगा वही 240 डिवाइड बाई 1.025। यहाँ से देख लेते हैं 234.14, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर भी मेरा कॉस्ट जो लग रहा है 65.85 लग रहा है। तो देखो ना, दोनों सिचुएशन में, केस 1 इस सिचुएशन में मेरा नेट कॉस्ट है 65.85, कहां पर? जीरोथ में। और यहां पर भी मेरा नेट कॉस्ट कितना है? जीरोथ में 65.85 है। ये क्यों निकाला आप ये समझो यहाँ पर ध्यान से। आप जब शेयर्स खरीदोगे तो आपका आउटफ्लो होगा, ये आपको पता है, लेकिन जब आप कॉल को राइट करोगे तो आपको प्रीमियम भी तो मिलेगा। मैं जब एक कॉल को बेचूंगा किसी को, वो मुझे प्रीमियम देगा ना, तो मुझे कॉल प्रीमियम भी तो रिसीव्ड होगा। यहाँ पर कॉल, मैं यहाँ पर अलग पेन से लिखता हूँ, कॉल प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, क्योंकि आप राइटर हो, कितना मिलेगा आपको? और यहां पर भी आप बोलोगे आउटफ्लो शेयर्स बाई किया, अपने हाफ शेयर बाई किया आपने, और कॉल प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, है ना? कितना? नहीं पता मैं। तो हम कितना ले कॉल का प्रीमियम? आप खुद बताओ, हम कितना ले कॉल का प्रीमियम? 65.85 ले लेते हैं। अगर हम कॉल का प्रीमियम 65.85 ले लेते तो हमारा कोई नुकसान ही नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो जाए हमारा कोई नुकसान ही नहीं है। रीजन आप देख सकते हो दोनों केस में
हमें पता है दो केस हो सकता है, दोनों केस में हमारा नेट कॉस्ट लग रहा है शेयर्स खरीदने पर, कॉल राइट करने पर नेट कॉस्ट हमारा 65.85 लग रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो नेट कॉस्ट आपका 65.85 लग रहा है। तो यानी आपको क्या लेना चाहिए, कॉल प्रीमियम मिनिमम 65.85, ये मिनिमम है। आपको ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, आपका फायदा हो जाएगा, पर 65.85 आपको मिनिमम लेना चाहिए। ये मुझे मिनिमम लेना चाहिए। अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है, इसके बाद में एक बार एग्जाम ओरिएंटेड में पूरा करा दूंगा, अब इसका टेंशन ना लो, पर फिलहाल आप समझो अच्छे से। यहाँ पर मिनिमम मुझे इतना चाहिए। अब मैं एक बार इसको वेरिफिकेशन कराऊंगा, वेरिफिकेशन कराता हूँ। जीरोथ और फर्स्ट 3 मंथ, जीरोथ में आप क्या करोगे, हाफ शेयर को बाई करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा कितना, 300 का। हाफ बाई करोगे आपका आउटफ्लो होगा 300 का। और अब 1 कॉल राइट करोगे, इनफ्लो होगा। और आपको पता चला भी, जैसे हमने देखा था ना 65.85 हमें मिनिमम लेना चाहिए, यानी ये आउटफ्लो है ये इनफ्लो है, ये मिनिमम है हाँ जो हमें लेना चाहिए। तो नेट आउटफ्लो हमारा कितना होने वाला है, 240 234.14 आ रहा है क्या, हाँ 65.86 से 85 पे चलो। यहाँ पे 234.15 हमारा नेट आउटफ्लो आ रहा है, 0.01 का कोई काम नहीं है, इतना हमारा नेट आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, इतना हमारा लग जाएगा कब, जीरोथ में। अब दो केस हो सकता है, केस 1 प्राइस गो अप टू 780, ये अगर होगा तो वैसा सिचुएशन में जीरोथ और फर्स्ट, वैसा सिचुएशन में यहां पर आप सेल करोगे ना शेयर को, शेयर को सेल करोगे कितना में, हाफ इंटू 780, 390 में बेचोगे, आपको इनफ्लो मिलेगा। और अगर 780 हो गया तो याद है ना 150 का कॉल एक्सरसाइज हो जाएगा, आपने तो राइट किया था, तो आपको कॉल में आउटफ्लो लगने वाला है। कॉल प्रीमियम आपका लगेगा कितना, 150, जो कि आउटफ्लो होगा आपका, है ना। तो अल्टीमेटली आपका नेट इनफ्लो कितना होगा, 240। अब आप देख सकते हो आपका आउटफ्लो हुआ 234.15 और आपका इनफ्लो हो रहा है 240, यानी आप कितना कमा रहे हो। अब चेक कर लो, क्या हम यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां पर आप लिखो 234.15 प्लस 2.5%, 3 महीने का इंटरेस्ट रेट तो 2.5% है, 234.15 प्लस 2.5% कितना होता है, 240 हो रहा है। और या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर 240 डिवाइडेड 1.025, ये आपका आएगा 240 और ये आपका आएगा 234.15, यानी अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 1.025 करेंगे 234.14, यानी 234.15 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 3 महीने का 2.5%, वो भी आपको रिसीव हो रहा है एंड आपका अल्टीमेटली फायदा हो, पर इंटरेस्ट से आप कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, जो आपका फंड्स आपने ब्लॉक किया 234.15 आपका जो फंड्स ब्लॉक हुआ उस पर 2.5% का कमाई हो रहा है। और फॉर श्योर आपका 2.5% आपको मिलेगा अगर आप इतने का प्रीमियम ले लेते हो तो चलेगा। अब हम बात करेंगे किसका, केस 2 का। केस 2, केस 2 में क्या हो सकता है, प्राइस गो डाउन टू 480, जीरो फर्स्ट 3 मंथ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, शेयर को सेल करेंगे आधे को, हाफ इंटू 480, यानी कितना आएगा 240 आएगा। और कॉल का जो प्रीमियम है वो आपका लैप्स हो जाएगा, ध्यान रहे आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 480 530 का कॉल राइट किया था, उसके तो नीचे है, ऊपर कहाँ गया, लैप्स हो जाएगा, यानी नेट इनफ्लो आपका कितना आएगा 240 आएगा, वही जो यहाँ पर आया था नेट इनफ्लो 240। और आपका नेट आउटफ्लो यहाँ पर मैं लिख के छोड़ देता हूँ, नेट आउटफ्लो तो आपका कितना था 234.15 था, 234.15 था, है ना। और 240 आपका नेट इनफ्लो है, अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 234.15 इंटू 1.025 या फिर प्लस 0.25%, ये लिख देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे 240 डिवाइडेड 1.025, तो भी आपका एक दूसरे का आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 2.5% रिटर्न इज अचीव। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वेरिफिकेशन भी आपको करा है,
आप बोलोगे इतना लंबा चौड़ा पढ़ा रहे हो, थोड़ा समझने के लिए तो थोड़ा लंबा पढ़ना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ पर हमने ये समझा अभी तक कि किस तरीके से हमें प्रीमियम लेना चाहिए। हमें ये पता चला हमें मिनिमम प्रीमियम लेना चाहिए। अभी तक ये कि ये प्रीमियम आप उससे लोगे, ये मिनिमम प्रीमियम टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर राइटिंग द कॉल ऑप्शन, है ना। इसके बाद यहाँ पर आगे पूछा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। चलो हम बताएंगे आगे। अब यहाँ पर देखो आपने ये बोला कि मिनिमम प्रीमियम तो आपको 65.85 देना चाहिए। मैं अभी पूरा अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ आपको। 600 है, हमने बनाया था 780 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 630 का एक्सरसाइज प्राइस है, जिसमें हमने बोला था यहाँ पर कॉल एक्सरसाइज होगा 150 का, यहाँ पर कॉल लैप्स होगा कितने का, 0 हो जाएगा। हमें पता है ये होने का चांस है 60%, हमें पता है ये होने का चांस है 40%। बाइनोमियल मॉडल याद है आपको, मैंने पढ़ाया था बाइनोमियल मॉडल, नहीं पढ़ा तो पढ़ो जाके। बाइनोमियल मॉडल में क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि अगर कॉल यहाँ पर एक्सरसाइज हो रहा है, ये कॉल अप है, ये कॉल डाउन है ना। तो यहाँ पर कॉल 0 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे 150 होने का चांस है 60%, 150 होने का चांस है 60%, और 0 यानी कॉल एक्सरसाइज होगा 150 देना पड़ेगा राइटर को, इसका चांस कितना है 60%। कॉल लैप्स होगा तो राइटर को देना पड़ेगा 0 और इसका होने का चांस कितना है 40%। तो इससे कॉल आपका एक्सपेक्टेड कॉल आ जाएगा, पर वो तो यहाँ पर आएगा इस जगह में फर्स्ट 3 मंथ में आएगा। लेकिन हमें अगर जीरोथ में चाहिए यानी प्रेजेंट में अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट से पुल करते हैं। 1.025 है 3 महीने का इंटरेस्ट रेट, इससे हमारा कितना आएगा 90 डिवाइडेड 1.025 कितना आ रहा है 87.80। डेट मीन्स 87.80 हमें प्रीमियम लेना चाहिए। हम इतना ले सकते हैं आराम से। हम किसी भी को भी कस्टमर को बोलेंगे देखो आप हमसे कॉल खरीदो, आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, वो खुशी खुशी ये कैलकुलेशन करेगा प्रीमियम देगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या निकाला पता है, यहाँ पर तो हमने ये देखा मिनिमम हमें कितना लेना, मिनिमम हमें 65.85 प्रीमियम लेना चाहिए और हम ले सकते कितना 87.80। क्लियर है, ये हमें समझ में आया। डेट मीन्स आप बोलोगे फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा कितना हो गया 87.80 ले सकते हैं, लेना चाहिए 65.85, ये मिनिमम था। तो फायदा कितना हुआ 21.95, इतने का फायदा हो गया ना। तो आप बोलोगे 21.95 हमने कमा लिया, है ना। तो नेट रिटर्न पर परसेंटेज कितना हुआ, हम बोलेंगे 21.95 हमने कमा लिया, लेकिन बेस तो 65.85 भी था जो हमें लेना चाहिए, तो 65.85 हमें लेना चाहिए और हमने ज्यादा ले लिया। सोचो ना 1000 रुपया में आपको एक जीन्स बेचना था, आपने 1200 में बेच दिया, तो अब क्या बोलोगे 200 रुपया कमा लिया। अरे 200 रुपया किसमें कमाया, 1000 में कमाया ना, 1200 में थोड़ा ना कमाया। 1000 के ऊपर ही तो आपने ज्यादा लिया एक्स्ट्रा 200 रुपया, तो 200 पे 1000 करोगे तभी तो परसेंटेज आएगा। वैसे यहाँ पर लेना था 65.85 पर ले लिया 87.80, ज्यादा ले लिया कितना 21.95 ज्यादा ले लिया, किसके ऊपर 65.85 के ऊपर ही तो इतना एक्स्ट्रा लिया है। यानी डिवाइडेड बाई 65.85 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड 65.85 कितना आ रहा है 33.33 परसेंटेज आ रहा है। यानी डेट मीन्स आप बोलोगे क्या अभी सॉल्यूशन पूरा में, हाँ खत्म है, हम प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन करेंगे बस एग्जाम में ताकि हमारा फटाफट हो जाए, इतना लंबा चौड़ा तो हिसाब नहीं करेंगे, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। साथ में एक मिस्टेक भी यहाँ पर ऐसी लाइक यूजुअल वो मिस्टेक करते रहता, कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिस्टेक्स रहता ही है उसका। यहाँ पर भी उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या पता है, इन्होंने 87.80 की जगह ICI taken this value as 90 instead of 87.80, यानी ICI ने 90 निकाला है, ICI ने इसको प्रेजेंट वैल्यू में पुल नहीं किया, ICI ने इसी को बता दिया कि ये कॉल प्रीमियम लेना चाहिए, जो कि गलत है, ऑब्वियस सा बात है गलत है, जो कि 100% गलत है। आपको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करना चाहिए, आपने बायनोमियल मॉडल था और ऑलरेडी हम पुल पर इन्होंने 90 लिया जो कि गलत है। वो आपका चॉइस है, आपको क्या करना है, आपको 90 करना है आप वैसे। अगर आप इसको ICI के हिसाब से करोगे 90 आएगा आपका, और इसके बाद ये वाला भी फिर आपका क्या आएगा ICI के हिसाब से आएगा क्या, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ICI के अकॉर्डिंगली 90 माइनस 65.85, मैं ICI का भी साइड साइड में बता देता हूँ 65.85 24.15 आएगा, और यहाँ पर भी ICI के हिसाब से
24.15 डिवाइडेड 65.85 के ऊपर ही तो कमाया आपने, इंटू 100, और ICI का आंसर है इंटू 100 डिवाइडेड 65.85, 36.69%। ये उनका आंसर है, मैंने ICI का सेपरेटली बता दिया। अब हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 20 पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में सारा चीज आया, हम फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 26 सही चल रहा है ना सब कुछ? हाँ, 26 क्या था? शेयर का प्राइस था 600, एक्सरसाइज प्राइस है, फटाफट कर रहा हूँ, 630, 780, 480 है ना, और कॉल यहाँ पर एक्सरसाइज होगा, इसको क्या कहा जाता है? सी अप 150 होगा ना 630 के ऊपर, यहाँ पर कॉल लैप्स हो गया, सी डी कितना? 0। यहाँ पर हमने देखा था गैप है 300 का, और यहाँ पर हमने देखा था गैप है कितना? 150 का, यानी जो गैप शहर में है और कॉल में जो गैप है, इन दोनों में आधा फर्क है, यानी 150 का कॉल में गैप है तो शहर में 300 का गैप है, शहर में डबल का गैप है, तो देयरफॉर हम निकालेंगे पॉइंट नंबर 1 हेज रेशियो। हेज रेशियो में हम क्या लिखेंगे? चेंजेस इन कॉल डिवाइडेड चेंजेस इन शेयर। कॉल का वैल्यू में चेंजेस कितना? 150, और शेयर का वैल्यू में चेंजेस कितना? 300 का, यानी 0.5 आपका हेज रेशियो होगा। और ये क्या कहेगा? इसका मतलब ये दैट इज 0.5 शेयर फॉर hedging Mr. Dayal should buy 0.5 share and write 1 call। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट में अभी हम आएंगे। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे रिस्क फ्री रेट अगर 10% है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये देखेंगे 0th ईयर और फर्स्ट 3 मंथ, हम ऐसे लिख लेंगे। 0th में हमारा हाफ शेयर बाई करने पर हमारा आउटफ्लो होगा कितना? 300 इंटू हाफ, 150 हमारा आउटफ्लो होगा, है ना। ये हमारा आउटफ्लो होने वाला है कब? और यहाँ पर 1 कॉल हम राइट करेंगे तो इसमें हमारा इनफ्लो आएगा। क्या आएगा? प्रीमियम इनफ्लो। प्रीमियम इनफ्लो आएगा ना हमारा, कितना आएगा नहीं पता हमें, है ना। और अगर केस 1 केस 2 हम रखेंगे, केस 1 प्राइस इंक्रीजेस हो गया 780 जो चला गया, अगर प्राइस 780 चला जाएगा तो वैसा सिचुएशन में आपको शेयर बेचोगे यहाँ पर आप कितने में? 780 इंटू हाफ 390 में आप बेचोगे, ये 390 मेरा इनफ्लो होगा, 3 महीने के बाद बेचोगे ना, तो 390 आपको मिल जाएगा अगर 780 हो गया प्राइस। और 780 अगर प्राइस हो गया, 780 प्राइस हो गया तो कॉल एक्सरसाइज होगा ना, 150 आपको देना पड़ेगा, राइट कर रहे हो। कॉल राइट में आपका 150 आउटफ्लो हो जाएगा, यानी ये माइनस पे चला जाएगा, यानी 240 आपको नेट मिलेगा, है ना। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 0th में हमारा आउटफ्लो लगा हुआ ही था, कितना लगा हुआ था? 150 लगा हुआ था ना, सॉरी 600 था क्या प्राइस? अच्छा गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये आपका 600 था प्राइस, और ये आपका 300 हो जाएगा, है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसके बाद आउटफ्लो आपका कितना है? 300 है। अब आप देखोगे ये 240 को हम क्या करेंगे? पुल करके लाएंगे, 240 डिवाइडेड 1.025, 0th का वैल्यू क्या आएगा? 234.14, ये आपका आउटफ्लो था, ये आपका इनफ्लो है, तो नेट कॉस्ट कितना था? 65.86 या 65.85 लिखो, एक ही बात है, ये है 65.85 नेट कॉस्ट। और दूसरा सिचुएशन में केस 2 करेंगे, केस 2 में प्राइस चला जाएगा डाउन 480, है ना,
0th ईयर फर्स्ट 3 मंथ आपका आउटफ्लो ऑलरेडी हुआ है, कितने 300 का आउटफ्लो हुआ है ना, ये लगा हुआ है आपका। और यहाँ पर अगर शेयर बेचोगे, सेल करोगे, ऑब्वियस सा बात है, हाफ इंटू 480, आधा शेयर का मिलेगा आपको, 240 इनफ्लो आएगा आपका, और कॉल आपका नील जाएगा क्योंकि लैप्स हो जाएगा आपका कॉल, आपका कुछ पैसा नहीं जाएगा। अल्टीमेटली 240 आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा, नेट इनफ्लो, ये 240 होगा हमारा। और इसी 240 को अगर हम पुल करेंगे यहाँ पर 1.025, ये आपका आएगा 234.14 ही आएगा, यानी नेट कॉस्ट ये हमारा इनफ्लो आएगा। नेट कॉस्ट हमारे यहाँ पर भी कितना लगेगा, 65.85 हमारा नेट कॉस्ट लगेगा। तो इससे हमें पता चला दोनों सिचुएशन में नेट कॉस्ट आपका कितना लगेगा, 65.85 लग रहा है, इसलिए हमारा जो कॉल रेट में हमें 65.85 जो है ये मिनिमम प्रीमियम हमें ले लेना चाहिए। इसको मैं ब्लैक में नहीं लिखता हूँ क्योंकि ब्लैक बाद 65.85 should be minimum premium, सी वर्किंग बिलो, है ना। ये देखो 65.85 हमें लेना चाहिए। यानी यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने पूछा ना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन थ्योरेटिकली तो 65.85 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, हम कितना में बेच सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे कि जो हमारा कॉल ऑप्शन कैन बी सोल्ड फॉर, कैसे होगा, 600 था, 780, 480, यहाँ पर कॉल अब आ रहा है आपका, एक्सरसाइज हो रहा है 150 का क्योंकि 630 आपका एक्सरसाइज था, यहाँ पर सी डी आपका 0 आ रहा है, देयरफॉर सी जीरो हम निकालेंगे 150, ये 60% चांस है, यहाँ पर 40% चांस बोल दिया, 150 का 60% प्लस 0 का 40% डिवाइडेड बाई 1.025, 90 का 1.025 आ रहा है, 87.80। आप आईसी के हिसाब से करोगे तो 1.025 से पुल मत करना, लेकिन वो गलत होगा, मैं बता रहा हूँ, ये सही है हमारा, कितना 87.80 आ गया हमारा। देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बोलेंगे, हम कितना कमाएंगे, 87.80 कमाएंगे, पर हमें चाहिए था 65.85, यानी एक्स्ट्रा हम कितना कमा रहे हैं और किसके ऊपर कमा रहे हैं, 65.85 के ऊपर, यानी इंटू 100 कर दिया, फटाफट किया ना मैंने, इंटू 100 डिवाइडेड 65.85 कितना 33.34%। और चलो यहाँ पर भी फटाफट आईसीए का बता दे रहा हूँ मैं, 90 माइनस 65.85 डिवाइड बाय 65.85 इंटू 100, 36.67%। ठीक है, डन। फट हम क्वेश्चन को क्या किया, खत्म कर दिया, एंड अभी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए टाटा बाय बाय।